बचपन से हम देखते आए हैं कि कई मूवीज़ में डिपिक्ट किया जाता है टाइम ट्रैवल के बारे में कि कैसे हम हिस्ट्री में वापस जाके अपने पुराने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं और कैसे फ्यूचर में जाके हम अपने फेट यानी अपने भविष्य को देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट में। बट क्या रियलिटी में ये सब पॉसिबल है? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल भी है? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइम ट्रैवल एज अ रियलिटी पॉसिबल है या नहीं, क्या है इसके साइंटिफिक बेसिस और फिजिसिस्ट क्या मानते हैं इसके बारे में, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और कई सारे पैराडॉक्स भी। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा टू गेट फुल ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक, क्योंकि मैं कुछ भी सुपरफिशियली नहीं छोड़ता। So my name is Aryan Prakhar and I come from IIT PHU वाराणसी। तो यूजुअली जब हम टाइम के बारे में सोचते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स में टाइम को माना जाता है वो लीनियर है, यानी टाइम एक ही दिशा में बढ़ सकता है, यानी एक बार जो बीत गया वो बीत गया और हम पीछे नहीं जा सकते। लेकिन जब हम टाइम ट्रैवल की बात कर रहे होते हैं उस समय हम सोच रहे होते हैं कि क्या हम टाइम में इस लीनियर प्रोग्रेशन यानी आगे की तरफ बढ़ने के बजाय किसी और डायरेक्शन में भी बढ़ सकते हैं। दिस इज द क्रक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ टाइम ट्रैवल। तो टाइम के जो यूजुअल फ्लो को हम जानते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स एंड सेकंड, उससे बाहर जाके सोचना, दैट इज टाइम ट्रैवल। तो टाइम एक मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये टाइम इज जस्ट लाइक स्पेस। जैसे हम धरती पे आगे पीछे लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, वैसे ही टाइम में भी हमें आइडियली फ्लो करने की ऐसी इजाज़त होनी चाहिए। अब ये फ्लो कैसे होगा? क्या यूनिवर्स इस फ्लो को अलाउ करता है? और क्या मॉडर्न फिजिक्स के प्रिंसिपल्स इसका कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देते हैं? तो वन ऑफ द फर्स्ट ब्रेक थ्रूज ऑफ टाइम ट्रैवल आया था थ्रू एल्बर्ट आइंस्टाइन, जब उन्होंने प्रपोज किया अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें उन्होंने बताया कि जो डायमेंशंस हैं, तो स्पेस के साथ टाइम भी क्लब होता है और ये एक 4 डायमेंशनल स्पेस बनाता है, यानी 3 डायमेंशन कि आप दुनिया में कैसे मूव कर रहे हो, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, जिसे हम साइंस की भाषा में एक्स वाई और जेड एक्सिस कह सकते हैं, दुनिया में जाना। एंड उसके साथ ही 4th डायमेंशन होता है जो कि क्लब्ड होता है, एंड दैट इज टाइम। यानी दुनिया 3 डायमेंशन की नहीं है, 4 डायमेंशन की है, और इस फैब्रिक को हम कहते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक। तो 1905 में आइंस्टाइन ने प्रपोज किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम आपके लिए स्लो पास होगा, यानी अगर आप लाइट की स्पीड में चलते हो या उसके आसपास में हो, बेसिकली लाइट की स्पीड पे पहुंचना इज इम्पॉसिबल फॉर अस, बट तुम लाइट की स्पीड के लगभग 99% को रीच कर जाते हो, तो तुम्हारे लिए 1 घंटा मीन्स धरती पर कई घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम पास हो गया होगा। दैट इज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड दिस इज सो स्ट्रेंज कि ऑब्जेक्ट अपने स्पीड से अपने टाइम को स्लो कर सकता है। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, एटॉमिक क्लॉक्स ने इस चीज़ को वेरीफाई किया है। कई जो एयरक्राफ्ट मूव करते हैं उनके थ्रू हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है कि इन एयरक्राफ्ट में टाइम स्लो पास होता है कंपैरिजन टू अ रिलेटिवली ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बट ये जो स्लोइंग ऑफ टाइम है ये एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी टाइम दोनों के लिए सेम चल रहा है, बट तुम टाइम में पीछे नहीं जा सकते, तुम बढ़ते रहोगे टाइम में आगे की ओर ही। तो तुम किसी के रिलेटिव में एक्सपीरियंसेस को स्लो डाउन कर दे रहे हो, दैट्स इट। अब आती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये कहती है कि जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा वो अपने आसपास की स्पेस टाइम फैब्रिक को उतना ज़्यादा बेंड कर देगा। तो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था कि आइंस्टाइन ने बताया था कि स्पेस के साथ टाइम को हम क्लब कर देते हैं और उससे एक फैब्रिक बनता है, एक कपड़ा बनता है। दैट इज कि तुमने एक बहुत बड़ी सी बेडशीट बिछाई या फिर एक चादर बिछाई, उसके बीच में बॉल डाल दी, कुछ चादर बेंड हो जाएगी ना, वैसे ही टाइम बेंड हो जाता है किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास में। ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा टाइम उतना स्लो चलेगा उसके पास में। दिस इज द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड उतना स्लो टाइम। अगर तुम अपना बहुत सारा टाइम एक ब्लैक होल के पास जाके गुजारते हो और तुम्हारे रिलेटिव्स यहीं अर्थ पे हैं, तो तुम्हारे रिलेटिव्स के लिए टाइम बहुत तेजी से भाग रहा होगा तुम्हारे कंपैरिजन में, और तुम उतने ही एज के रहोगे और रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा एज कर जाएंगे, जस्ट लाइक इंटरस्टेलर।
तो टाइम का स्लो होना इज नॉट अ मिथिकल कॉन्सेप्ट, ये अभी इन रियलिटी हो रहा है। ऑल्दो तुम इसे बहुत कम फील कर पा रहे हो बिकॉज ऑल ऑफ द थिंग्स यू आर ऑब्जर्विंग तुम्हारे ही स्पीड के आसपास होती हैं, एंड उनके साथ टाइम डायलेशन इतना ज़्यादा फर्क नहीं डाल रहा होता क्योंकि सबकी स्पीड लगभग सेम ही हो रही होती है। बट क्या हम सिग्निफिकेंटली इस फिनोमेना को एग्जैजरेट करके टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तुम्हारे पैर और तुम्हारे सर के बीच में भी एक एज डिफरेंस है। तुम्हारे पैर अर्थ के ज़्यादा पास हैं, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, एंड दस तुम्हारे पैर से ज़्यादा तुम्हारा सर बूढ़ा है, यानी योर हेड इज ओल्डर देन योर फीट। दिस इज टाइम डायलेशन। ये है टाइम का करिश्मा। लेकिन अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमें एड्रेस करना है। क्या हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में इसका एक सॉल्यूशन था। मैथमेटिकली ऐसे टाइम लूप्स एग्जिस्ट करते हैं जो रिपीटेड चलते रहते हैं, दैट इज वहाँ पर टाइम वापस यानी बैक में ट्रैवल कर सकता है। ऐसी एंटिटीज को हम कहते हैं क्लोज टाइम लाइक कर्व्स। ये एंटिटीज रोटेटिंग ब्लैक होल के पास फॉर्म होती है, जिसे हम केर ब्लैक होल भी कहते हैं। बट ऑल्दो ये सीटीजीज यानी क्लोज टाइम लाइक कर्व्स जो टाइम में पीछे ले जाते हैं या लूप जहाँ पे टाइम हो रहा होता है, ये एग्जिस्ट करेगा। मैथमेटिकली मान लेते हैं एग्जिस्ट करेगा, बट फिजिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हाउ कैन इट एग्जिस्ट फिजिकली? और इसके पीछे एक पैराडॉक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग से चला आ रहा है, एंड ये इसके प्रॉब्लम बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है कि वाई कैंट वी ट्रैवल बैक इन टाइम, या फिर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हम कैसे सोचें। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ। What is this paradox? This paradox is called the grandfather paradox. एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम टाइम में वापस जाके अपने ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी को अपने दादी जी से मिलने से रोक दें तो हम पैदा ही नहीं होंगे। और इसका मतलब ये है कि हम टाइम में कभी वापस गए ही नहीं, यानी तुम उस पास्ट को कभी चेंज कर ही नहीं पाए। दिस इज अ ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स। कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स इन चीज़ों को होने से रोक देगा थ्रू द सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स। इसका मतलब ये कि यूनिवर्स तुम्हें कभी अलाउ ही नहीं करेगा ऐसे चेंजेस करना जिससे फ्यूचर आल्टर हो जाए व्हाइल यू ट्रैवल थ्रू द टाइम। तो चीज़ें इस तरह से होंगी कि टाइमलाइन हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी और उसमें चेंजेस नहीं हो पाएगा। तो इसका एक दूसरा थियोरेटिकल तौर हमारे फिजिसिस्ट ने निकाला हुआ है, और वो है द थ्योरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। इसका मतलब ये कि एवरी टाइम तुम कोई डिसीजन लेते हो एक नया पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। तुम टाइम में जैसे ही वापस जाके कुछ चेंजेस करोगे तो वो एक नया पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पर चीज़ें अलग दिशा में चलेंगी। तुम्हारा जो ओरिजिनल टाइमलाइन था वो अल्टरेट नहीं होने वाला। एक और जरिया है जिसे फिजिसिस्ट मानते हैं कि हम टाइम ट्रैवल इन द बैक में यानी हिस्ट्री में जा पाएंगे थ्रू टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी। वो क्या है? बाय यूटिलाइजिंग वर्म होल्स। तो व्हाट आर वर्म होल्स? मान लो कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक है, ठीक है, और तुम्हारे लिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट काफ़ी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स क्या है कि हो सकता है कि तुम अभी दिल्ली में बैठे हुए हो, दिल्ली में, एंड इट इज़ 2022, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज तुम बेंगलुरु में बैठे हुए हो एंड इट इज 1947। ये दोनों ऑल्दो डिस्टेंट हैं, इनके बीच में एक शॉर्टकट एग्जिस्ट कर सकता है। वो शॉर्टकट क्या हो सकता है? इनके बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं, स्पेस टाइम बेंड कर जाएगा। ये है द न्यू शॉर्टकट। ऐसे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको स्टेबलाइज कर सकते हैं बाय इंड्यूसिंग नेगेटिव एनर्जी इन देम, और उसका हम यूज़ कर सकते हैं टाइम में ट्रैवल करने के लिए। तो आइंस्टाइन की इक्वेशंस वर्म होल की पॉसिबिलिटी की तरफ इंडिकेट करती है, बट अगर वो एग्जिस्ट करेंगे भी तो जब तक हम उन्हें स्टेबलाइज नहीं करेंगे वो इंस्टेंटली बनेंगे और हमारे यूज़ करने से पहले ही बिखर जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे। ये सब थ्योरीज काफ़ी सुनने में अच्छी लगती हैं, बट फॉर नाउ वी डू नॉट हैव एनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज टू हैव टाइम ट्रैवल इन इफेक्ट। तो क्वेश्चन घूम फिर के यही आता है, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है?
अभी के हमारे जो थियोरेटिकल लॉज और फ्रेमवर्क्स है उसके हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल रूल्ड आउट नहीं है, बट व्हाट इज सर्टेन इज कि अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे इफेक्ट में ला पाए। इसके अलावा टाइम ट्रेवल कई सारे पैराडॉक्सेस को भी इंट्रोड्यूस करता है जिससे अभी तक हम पूरी तरह से निपट नहीं पाए हैं या फिर क्रेडिबली निपट नहीं पाए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिस्कवरी इन दिस एरिया। तो टाइम ट्रेवल एज अ कॉन्सेप्ट इज स्टिल अ बर्निंग टॉपिक और इसके ऊपर काफ़ी ज़ोरों शोरों से रिसर्च चल रही है। समडे हो सकता है कि हम टाइम ट्रेवल कर भी कर पाएँ, हो सकता है कि हम ना भी कर पाएँ, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि तुम जो अभी का मोमेंट है उसे अच्छे से जियो so that you never have need to travel back in time. If you like this video और तुम्हें informative लगा हो और लगा हो कि yes, lots of info in really condensed manner but understandable manner, तो subscribe का बटन दबा दो and like this video. Till then, bye bye.